गुड मॉर्निंग दर्शकों। इस बार गुड मॉर्निंग थोड़ा सा अलग अंदाज में। आप देख रहे हैं सजी फोन इन प्रोग्राम नमस्कार एमपी। मैं हूं आपके साथ प्रिया। अब बात कर लेते हैं। कहते हैं कि जिसका मन खुश है वो हमेशा ही खुश रह सकता है। तो शायद अपने मन को ठीक रखने के लिए ही और मानसिक बीमारियों से दूर रहने के लिए ही, पॉजिटिव रहने के लिए ही हर साल विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है आज के दिन। अब आवाज की दुनिया के दोस्तों, कुछ यही विषय है हमारे आज के विशेष अतिथि का। और फिर हम बात करेंगे पहाड़ों के सफर के बारे में। जी हाँ, मैं परिचय करवाना चाहूंगी आशीष सिंह जी का। सबसे पहले जो नेशनल इंटरनेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। और अगर मैं ये कहूं कि नमस्कार भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है, इसका राज बाद में खोलूंगी और उनसे ज़रूर मैं जानूंगी कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ था। क्योंकि हम इनको, जब मैं चेहरा आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे अरे ये तो बादलपुर के आशीष हैं। स्वागत करते हैं मिस्टर आशीष कुमार सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। इन्हीं के साथ अब मैं स्वागत करना चाहूंगी अतिथि हमारे जो स्टूडियो में मौजूद है अगले, वरुण वडेरिया जी। इनको अल्ट्रा ग्रेट माउंटेनियर, अखबारों में आपने इनके बारे में भी पढ़ा होगा। और ये मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर भी हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग से मान्यता प्राप्त संस्था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराकाशी से माउंटेनियरिंग का इन्होंने कोर्स किया। और फिर जब ये सफ़र शुरू हुआ तो कई चढ़ाइयाँ चढ़ गए, सफलता की कई ऊंचाइयों पर पहुंच गए ये दोनों अतिथि। बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी आपका भी। आशीष जी, आपसे शुरू करते हैं। एक छोटा सा डेमो दे दीजिए हमारे नमस्कार एमपी में और नमस्कार एमपी के हमारे दर्शकों के लिए। मध्य प्रदेश के दूरदर्शन सेवा में आपका स्वागत है। बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा। अच्छा, दर्शकों को मैं ये भी बता देती हूँ कि जब हम इनकी तस्वीरें चलाएंगे तो एक तस्वीर थोड़े से नीले से रंग के मेकअप की हुई वाली मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल ये जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है उनसे चर्चा करने से पहले कि अवतार मूवी सभी की फेवरेट है। ख़ास तौर से हम छोटे बच्चों की अगर बात करें तो जब भी, आज भी अगर टेलीविज़न में मूवी आ रही होती है तो इतने गौर से देखते हैं जैसे कि पहली बार देख रहे हो। तो वो जो खूबसूरत सा चेहरा आप जैक का, जो जिसने लीड रोल प्ले किया था आशीष जी, मैं गलत नहीं हूँ तो उसका जो मेकअप वाला आप चेहरा देखेंगे वो हमारे दरअसल आशीष जी का है। और 4 भाषाओं में आप पारंगत हैं जी। 9 तरह की, ये क्या है पहेली? सबसे पहले तो इसी को सुलझा दीजिए आप। मैं हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और भोजपुरी भाषा बोलने में सक्षम हूँ। और साथ ही इंडिया के ऑलमोस्ट एक्सेंट्स, लगभग 9-10 एक्सेंट्स मैं कवर कर लेता हूँ। मतलब हम लोग या तो हिंदी, इंग्लिश, इन लैंग्वेजेस के साथ इन एक्सेंट्स पर जब हम कैरेक्टर प्ले करते हैं, खासकर इनका इस्तेमाल एनिमेशन में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे किसी भी एक कैरेक्टर को आवाज़ देनी है और उसे कुछ अलग अंदाज देना है तो हम वहाँ पर एक्सेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसे एक बंगाली बना दिया हमने, या उसे भोजपुरी बना दिया, या उसे हमने साउथ इंडियन बना दिया। तो इससे एक कैरेक्टराइजेशन में काफ़ी मदद मिलती है जी। क्या मैं इसी तस्वीर की बात कर रही थी ना आशीष जी? बिल्कुल आशीष जी, आप हैं? हाँ जी, ये मैं। मतलब जब इसको जब ये मूवी रिलीज हुई थी और चश्मा लगाकर, यानी 3D मूवी थी, और हम जब हॉल में बैठे थे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम आशीष जी से चर्चा कर रहे होंगे, उन्हीं आशीष जी से जिनकी तस्वीर अभी हम जैक के रूप में देख रहे थे स्क्रीन पर। हम बहुत सारी और तस्वीरें आशीष जी की बताते चले जा रहे हैं। आशीष जी, एक सवाल और कर लेती हूँ आपसे, फिर मैं पहाड़ों की तरफ रुख करना चाहूंगी। बादलपुर का आशीष, ये ब्रांड है आपका। कैसे ये सफर शुरू हुआ था? और सतपुड़ा के घने जंगलों में से निकलकर बादलपुर का एक नौजवान आवाज से ऐसा प्रभावित होता है कि उसकी खुद की आवाज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लग गई। डेफिनेटली ये सफ़र तो काफ़ी साल पहले शुरू हुआ था। तकरीबन अगर मैं वॉइसिंग की बात करूँ तो 2007-2008 से मुझे थोड़ा वॉइसिंग में इंटरेस्ट आने लगा। बचपन से ही आवाज़ में कुछ अलग महसूस कर पाता था। मैं अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर लेता था जब मैं 10 साल का था तब से, लेकिन पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल क्या होना है। जब बड़े हुए तो कहीं पर दूर से सुना कि कोई किसी की मिमिक्री कर रहा है। तो शुरुआत एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट मैंने किया था सनी देओल जी की वॉइस के साथ। लगभग 5-7 सालों के बाद समझ आया कि मिमिक्री से कुछ बहुत प्रोफेशनल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मिमिक्री के साथ इसका एकदम फुल कमर्शियल यूज़ क्या है आवाज़ का। तो फिर वॉइस ओवर के बारे में पता चला, डबिंग के बारे में पता चला।
तो इस दौरान जो है मैंने वॉइस ओवर सीखा एंड खुद से सीखा। एक 7 दिन का वर्कशॉप भी किया मैंने मुंबई में और साथ ही खुद का एक स्टाइल मैंने डेवलप किया। तो मेरे पास खुद की 25 से ज़्यादा आवाज़ें, अलग अलग एक्सेंट्स, अलग अलग एज ग्रुप्स और अलग अलग फिक्शन कैरेक्टर्स की आवाज़ें, ये सब कुछ कर लेता हूँ अभी। ओह, अगला सवाल रखने से पहले मैं इस तरफ आ जाती हूँ वरुण जी के पास। वरुण जी, बहुत इंटरेस्टिंग होता है पहाड़ों पर चढ़ना। हम लोग जब रोहतांग, मुझे एक बहुत सुंदर अनुभव याद आ रहा है कि जब रोहतांग की पहाड़ियों को हम चढ़ रहे थे, हम तो गाड़ियों से चढ़ रहे थे, खैर वो तो भूल ही जाते हैं उसको चढ़ना, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे, नीचे का दृश्य जब देखते थे कि बहुत रोमांचक वो सफ़र हो जाता था। जब भी हम उस दृश्य को आज भी याद करते हैं, आपके लिए तो ये रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ों पर चढ़ना। कैसे इस सफ़र को आपने शुरुआत कैसे की थी और कैसा अनुभव रहा पहला? शुरुआत तो हर किसी की तरह पहाड़ सबको पसंद आते हैं। जैसे आपने रोहतांग का जिक्र किया कि जब आप नीचे देखते हैं पहाड़ पर चढ़ना एक अलग अनुभव है। ये सफ़र मेरा माउंटेनियर का शुरू हुआ 2016 से। 2016 में पिंडारी ग्लेशियर में हम लोग 4 रात रुके थे। एक डॉक्यूमेंट्री शूट था वो। और रात के 3 बजे लगभग पूरा टेंट उड़ गया। इतनी तेज हवाएं थी, 70 या 80 से ऊपर थी। ऑल ऑफ सडन हम लोग बस एक खुले आसमान के नीचे और -15-17 समथिंग में बीच में खड़े हुए थे। मदद मिली, एक हमें नया टेंट मिला। वो मोमेंट था जब या तो मैं माउंटेनियरिंग सोचा था उसी मोमेंट में। नॉर्मली उस टाइम मेरे को ये भी लगा कि अब कभी पहाड़ में नहीं आऊँगा। मगर सुबह हुई, एक बहुत सुंदर दृश्य देखा, फिर मन में आया कि नहीं, इसको हम स्किल सेट की कमी जो है उसको पूरा करते हुए अब आगे सफ़र करना है। बिल्कुल। सफलता के पीछे ना कहीं असफलता भी छुपी होती है। आपने भी ये स्वाद चखा ही होगा, क्योंकि एकदम से तो आशीष कुमार सिंह नहीं बन गए होंगे। डेफिनेटली। देखिए क्या होता है ना, कई बार आप जो सोचते हैं वैसा सब कुछ नहीं होता है और आपको टेम्पररी ऐसा लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ और मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, मन के अच्छे हैं, आप कर्म से अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है। सही। तो वो जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है, आपको एक ऐसी जगह पर पहुंचाने के लिए जहां पर कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए लिखा हुआ है। तो करते चलिए, और सुख और दुख, बुरा समय अच्छा समय आता जाता रहता है। कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं है, तो हमेशा हमें एक ही जैसा स्थिर रहना चाहिए, शाश्वत रहना चाहिए। बिल्कुल। जब मैं आपका इंस्टा पेज या मैं आपका एफबी पेज देख रही थी तो बहुत सारी मोटिवेशनल कोट आपने अपनी आवाज़ में, बहुत सारी बातें आपने अपने दर्शकों के लिए, अपने फ़ैन के लिए कही हैं। तो मैं यहाँ से अनुरोध करती हूँ आपसे, कुछ छोटी सी बातें आप अपने अंदाज में हमारे दर्शकों के लिए भी कह दीजिए। मुझे इस पर अमिताभ बच्चन जी की वो लाइन याद आ गई कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ना। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं ये सोच रही हूँ कि आशीष जी की ओरिजिनल आवाज़ कौन सी है और बनाई हुई आवाज़ कौन सी, यानी वॉइस ओवर आर्टिस्ट मॉड्यूलेट करता है अपनी आवाज़ को। जी। तो आशीष जी की असली आवाज़ कौन सी है? क्या मैं इतनी देर से सुन रही थी वो असली थी, या अब आपके रूटीन में आ गया है मॉड्यूलेट करके बात करना? एग्जैक्टली। देखिए क्या है कि डिपेंड करता है, कोई भी आवाज़ बनावटी नहीं है। हर आवाज़ का इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग, अभी जैसे आपने देखा होगा तो इसमें थोड़ी सी एक अमिताभ बच्चन जी वाली एक आपने फील आपको आया होगा। तो जहाँ पर जिस भी आवाज़ की जिस भी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम कर लेते हैं। अभी ये जो आवाज़ है ये मेरी न्यूट्रल वॉइस है। हाँ, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब इस आवाज़ में भी अगर मैं घर पे बात करूँ, पिच थोड़ी सी हाई हो जाएगी, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अब मम्मी से बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, तो वहाँ पर अंदाज थोड़ा बदल जाता है। आशीष जी, भोपाल में हैं अब तो आप, लेकिन रहने वाले बादलपुर के हैं। तो भोपाल का आशीष क्यों नहीं, बादलपुर का आशीष क्यों? देखिए भोपाल ऑलरेडी फेमस है। अच्छा। और मैं अपने नाम को लेकर काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं अपने ब्रांड का नाम क्या रखूं, क्योंकि एक बहुत कैची नाम होना बहुत ज़रूरी है, एक यूनिक नाम होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बादलपुर का आशीष, इवन आपने भी एक बार अगर सुन लिया तो मुझे लगता है कि दोबारा आप मतलब मेरे दोबारा भूलेंगे भी नहीं, और सिर्फ मेरा ही है वो, क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी है। तो बादलपुर जो गांव है, छोटा सा सुंदर सा गांव है,
ये कोई ज़्यादा फेमस नहीं था किसी भी विषय में। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इन फ्यूचर मेहनत करता हूँ, फेमस होता हूँ, तो मेरे साथ साथ मेरा गांव भी फेमस होगा, ये नाम भी फेमस होगा। बात है। तो बस यही एक इंस्पिरेशन था इसके पीछे कि मैंने अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम भी जोड़ दिया और बादलपुर का आशीष को एक ब्रांड के तौर पर रजिस्टर किया। पृष्ठभूमि का मैं जिक्र कर रही थी, तो ये जरूरी था कि कृषक का बेटा कृषक, आप तो खैर वो तो होंगे ही होंगे, आवाजें तो बहुत सारी थी, फिर शमी नारंग जी ही क्यों? और अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि इसका जवाब आप थोड़ा सा अलग अंदाज में दे दीजिए, यानी वॉइस ओवर की तरह आर्टिस्ट की तरह। निश्चित ही। देखिए, शमी नारंग जी से मैं सिर्फ मेट्रो वाली वॉइस में प्रभावित हुआ। मैं अलग अलग आवाज़ों के लिए अलग अलग जो हमारे कलाकार हैं उनसे प्रभावित हूँ। तो मैं अतुल कपूर जी से भी प्रभावित हूँ, मैं ब्रिजभूषण जी से भी प्रभावित हूँ, तो अमीन सयानी जी से भी प्रभावित हूँ। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अमीन सयानी जी से मैं फेस टू फेस मिल चुका हूँ आज से लगभग 4 साल पहले। क्या बात है जी। बिना का गीत माला, देखिए वो भी एक ब्रांड है, बादलपुर का आशीष भी एक ब्रांड है। डेफिनेटली। तो आपका सवाल जो था कि कृषक का बेटा कृषक ही क्यों नहीं, तो कृषक के साथ साथ हमारी दुकान भी है, किराने की दुकान, खाद बीज की दुकान, वो भी काफ़ी फेमस है हमारे क्षेत्र में। तो एक ऑप्शन वो भी था कि घर पे दुकान में हाथ बटाया जाए, मदद की जाए। लेकिन मैंने जॉब भी किया, MBA किया था मैंने 2014 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि जॉब किया जाए, लेकिन जॉब करने के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, क्योंकि अंदर से एक फीलिंग आती है आपको कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं या नहीं। मैं बहुत मुश्किल से वो 8-9 घंटे काट पाता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो अपने आप को मैंने 6 महीने दिए, खुद अकेला रहा और एक्सप्लोर किया कि मैं किस लिए बना हूँ। तो महसूस हुआ कि मेरे पास आवाज़ है और ये सबसे अलग हो सकता है। उस पर और ज़्यादा मेहनत की और फिर वॉइस ओवर में शुरुआत कर दी मैंने 2016 से फुल टाइम। मतलब 2016 से जो सफ़र शुरू हुआ, 2023 चल रहा है और अब आप खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। ये सफ़र रुकेगा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आगे कई उपलब्धियां आपका इंतज़ार कर रही है। आशीष जी, भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। संभवतः मेट्रो ट्रेन में हम इस आवाज़ को सुन सकते हैं, तो कुछ इसी अंदाज में इस वाक्य को आप ही बोल दीजिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि संभवतः मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं। यानी मैं भोपाल इंदौर में चलने वाली मेट्रो में इस आवाज़ को गूंजने की उम्मीद कर सकती हूँ आने वाले समय में। उम्मीद कर सकते हैं, और उम्मीद पर दुनिया टिकी है। तो भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से निवेदन है कि महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में ना चढ़ें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अगला स्टेशन दूरदर्शन है। ट्रेन के दरवाजे चारों तरफ खुलेंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये क्या हो रिया है, भोपाल हर जगह छा रिया है। आशीष जी, किस तरह प्रोजेक्ट के नजदीक आप चले गए, या फिर आप इतने स्थापित हो गए कि प्रोजेक्ट अपने आप आपके पास खींचे चले आए? मेट्रो की आप बात कर रहे हैं या फिर दूसरे? मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ। मैं राष्ट्रीय स्तर से लेकर बाहर भी आपकी आवाज गूंजती है। देखिए, सबसे पहले किसी भी फील्ड के आप हो, अगर आप एक फ्रीलांस बेस काम करते हैं या फिर आप अपना ब्रांड बनाकर काम कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, या किसी भी तरह का आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आपको जितना ज़्यादा जानेंगे, आपके पास काम आने की संभावना उतनी ज़्यादा रहती है। बिल्कुल सही। तो इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं बिग बॉस का नाम भी मुझसे जुड़ा हुआ है। हालांकि आपने पूछा नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बिग बॉस 16 जो लास्ट सीजन था, एक रियलिटी शो है, उसमें उनके इंस्टा हैंडल पर जो रील्स जाते हैं, उनमें काफ़ी सारे वीडियोस में एज बिग बॉस मेरी आवाज़ आपने सुनी है, और 17 में भी सुनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। डेमो दीजिए ना। तो बिग बॉस की वॉइस की वजह से ही इतने सारे लोग मुझे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये आवाज़ कुछ ऐसी होती है। बिग बॉस चाहते हैं कि प्रिया जी यूं ही हमेशा मुस्कुराती रहे, खुश रहे, और दूरदर्शन को
अपनी सुविधाएं देती रहे। आई विश हर ऑल द सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट। क्या बात है, भाषाओं का जिक्र हुआ है तो छोरियां छोरों से कम है क्या है? ये ऐसी भाषा, ऐसी आपने 4 भाषाओं में वॉइस ओवर किया है। मैं इसका जिक्र करते हुए वापस लौटूंगी आपके पास। फिलहाल वरुण जी के पास आ जाती हूँ। वरुण जी, आप कितने प्रभावित हो रहे हैं, तब सुन रहे हैं आशीष जी को और इतना खुश हो रहे हैं। कितना जरूरी हो जाता है ना दूसरों से भी प्रभावित होकर अपने ऊपर काम किया जाना। ये आप किससे प्रभावित हैं? मतलब कोई माउंटेनियर आपका रोल मॉडल रहा है या कोई और है जिससे आपने प्रेरणा ली? प्रेरणा तो किसी माउंटेनियर, बहुत सारे माउंटेनियर्स को मैं भी फॉलो करता हूँ, बट माउंटेनियर बनना किसी माउंटेनियर के कारण नहीं बना मैं। अच्छा। बस एक आप जब माउंटेन में होते हैं तो एक पीस आपको मिलता है। सही। मैं एक्चुअली जब आशीष जी को भी सुन रहा था तो मैं एक कॉन्सेप्ट जो जापानीज कॉन्सेप्ट है इकागाई, मैं वो दिमाग में चल रहा था। उसके 4 पार्ट हैं, आशीष जी चारों को पूरा कर लिए। शायद मैं चौथे की तलाश में हूँ अभी। क्या है वो 4 पार्ट? 4 पार्ट है, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट वर्ल्ड नीड्स एंड दैट थिंग विल यू गेट पेड फॉर। क्या आपको पसंद है? हाँ। क्या आपको इतना पसंद है कोई काम की सुबह आपसे कोई नहीं बोल रहा है, मुझे माउंटेनियरिंग करने कोई नहीं बोल रहा है। हाँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ। छुट्टी भी मांगना है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप कैसे पहुंचेंगे, हाँ। क्या होगा नहीं होगा। मगर क्या कोई चीज़ है जो आपको सुबह, ये मेरे एक मित्र ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत पुराना वाक़या नहीं, 5 महीने पहले, कि वो चीज़ जो आपको बिस्तर से अपने आप उठा दे, आपको किसी की ज़रूरत ना हो, पहला स्टेप वही है कि हाँ ये आपके लिए वो चीज़ है जिसको आप शायद अपना इकागाई बना सकते हैं। यानी कुछ इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाए। हाँ, ये आशीष जी वाली लाइन हो सकती है। मैं इन लाइन में शायद उतना अच्छा नहीं हूँ तो मैं नहीं रिपीट नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उपलब्धियाँ आपकी अगर मैं गिनवाने बैठूं तो शायद पेज कम पड़ जाए, आप दोनों की उपलब्धियों से भर जाए। मैं मध्य प्रदेश शासन की बात करना चाहूँ तो बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी है जिसमें आपकी आवाज़ गूंजती है। पंडित जी, और आज तो इंदिरा एकादशी है। अच्छा। आज के दिन अगर कोई एकादशी का व्रत रहे, हाँ। और वो अपना फल अपने पितरों को अर्पित कर दे, हाँ। तो कहते हैं कि कहीं भी वे पितर होंगे वे देवलोक को, भगवान के गोलोक धाम को प्रयाण कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आप हाँ पंडित जी कुछ सवाल रखना चाह रहे हैं आशीष जी? आशीष जी, पंडित जी, कहा जाता है कि पितृपक्ष में जो जवाहरात है, जो सोने चांदी के जेवर हैं, उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर खरीदना चाहिए। अगर खरीदेगा नहीं तो देगा कैसे? हाँ। अगर आप अपने घर के लिए ब्राह्मण देवता को बुला करके वे वस्त्र अर्पित करेंगे, कोई स्वर्ण इत्यादि की धातु की अंगूठी देना पसंद करते हैं, तो क्रय करेंगे तभी तो देंगे। इसलिए ऐसा भाव करना चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना है, अरे हमारे पितर आए हैं, ये तो हमारे लिए पुण्यप्रद है। इसलिए अपने मन को बहुत निर्मल बनाते हुए वस्तुओं को क्रय करना, भूमि इत्यादि लेना, अन्न लेना, वस्त्र लेना, दान करना, बिल्कुल पंडित जी, हम इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, खास तौर से कि जाकी रही भावना जैसी वैसा ही आपको फल मिलेगा। जाने से पहले बहुत हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। एक बहुत सुंदर सा, हालांकि पूरा ही मैसेज भरा था प्रोग्राम, लेकिन छोटे से टिप्स या सुझाव आप अपने अंदाज में दे दीजिए दर्शकों को। देखिए, चूंकि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूं तो मैं अपनी आवाज़, आपको अपनी आवाज़ का ख्याल कैसे रखना चाहिए, इसे कैसे बेहतर बनाना चाहिए, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, या लड़कों को लगता है कि हमें अपनी आवाज़ को भारी करना है। तो देखिए, आवाज़ सबकी अच्छी होती है। जो भी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं उस पर आपकी सही पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। सही जगह पर पॉज लेना ज़रूरी है, सही स्पीड में बात करना ज़रूरी है, हर एक शब्द का सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है। हाँ। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी डिलीवरी, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी। वरुण जी, चलते चलते आप भी। माउंटेनियरिंग फील्ड जो भी चूज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए मेरा बस एक या एक दो यही सलाह रहेंगी। अगर आप फिट हैं
तो ही आप माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, या माउंटेनियरिंग करनी है तो आपको फिट रहना पड़ेगा। तो ये एक शौक के साथ साथ एक फिटनेस के लिए भी सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरा, थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच हैं जी। आप जब पहाड़ में होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों की कीमत जानते हैं। आप एक साफ कुर्सी की कीमत पहाड़ में जान सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखिएगा कि जो फिट है वही हिट है, ये मुझे लगता है हर प्रोफेशन में फिट होती है बात। तो फिलहाल के लिए यही धन्यवाद करना चाहूँगी। आशीष कुमार सिंह जी, वरुण वडेरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और दर्शकों का भी धन्यवाद कि वो हमारे साथ 1 घंटे जुड़े हुए थे। जाने से पहले यही कि दूरदर्शन के सारे प्रोग्राम हमारे साथ देखते रहिएगा, और मुझे दीजिए यही इजाज़त। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।